जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी कि हमें भंडारे का, लंगर का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना चाहिए तो क्यों खाना चाहिए, और अगर खाना नहीं चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए। इस पर बहुत से मेरे पास कमेंट्स आए हैं, तो अब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमें लंगर का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप सबसे एक सवाल और करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि अगर आपने या हमने मान लो कहीं पर प्रसाद लगाया है लंगर का, या हमने कहीं भंडारा लगाया है और उसे अगर कोई आकर ना खाए तो हमें कैसा लगेगा। जबकि आप तो दान पुण्य के लिए ही लंगर लगा रहे हो, भंडारा कर रहे हो, और उसे ही आकर कोई ये समझ कर ना खाए कि ये तो लंगर का प्रसाद है, अगर हम इसे खाएंगे तो हमारे ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा और हम पाप के भागी बन जाएंगे। भाई परमात्मा ने हमें इतना दिया है तो हम अपने पैसों से लेकर खा लेंगे। और ऐसी सोच रख कर कोई हमारे भंडारे के या लंगर के प्रसाद को ना खाए तो तब हमें कैसा महसूस होगा। तो अब मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हमें लंगर का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। क्या हमें पाप लगता है अगर हम कहीं पर भंडारे या लंगर का प्रसाद खाते हैं तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें लंगर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, हमें भंडारे का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, अन्न देवता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और जब अन्न हमारे सामने भंडारे या लंगर के प्रसाद के रूप में आए तब तो हमें बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद हमेशा बड़ी किस्मत से नसीब होता है। अन्न बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। और अगर कहीं पर लंगर या प्रसाद हम खाते हैं तो कोई पाप नहीं लगता है। अन्न हमेशा अपनी किस्मत का खाता है हर कोई। देखिए, सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। जब भी कभी लंगर लगाया जाता है, भंडारा किया जाता है, तो सबसे पहले भगवान को अर्पित किया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। तो आप ही बताइए कि भगवान के प्रसाद को पाने के लिए उसे अगर हम ग्रहण करते हैं तो कैसा पाप है। भंडारे का, लंगर का प्रसाद खाने से कभी कोई पाप नहीं लगता है। ये एक ऐसा भ्रम फैलाया हुआ है लोगों ने कि भंडारे या लंगर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, और अगर आप खाते भी हो तो वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ दान देकर आएं। देखिए, हर किसी की किस्मत का अन्न उसे अपने आप खींचता है। अगर किस्मत में लिखा है तो अन्न अपने आप भी वहीं पर ही खींच कर ले जाएगा और वह इंसान उसे खाएगा ही खाएगा। और अगर किस्मत में नहीं लिखा है तो मुंह में तक आया हुआ नवाला भी इंसान नहीं खा सकता। जिस अन्न पर जिस इंसान का नाम लिखा है तो वो उसकी किस्मत का है और उसे वही खाता है। अगर किस्मत आपको भंडारे या लंगर के प्रसाद को खिला रही है तो आप कभी भी मना मत करें उसे, बल्कि श्रद्धा से, विश्वास से लें और ग्रहण करें। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि अभी मैं आपको प्रसाद के रूप में दे रहा हूँ तो आप ग्रहण करें, इसे खाएं। लेकिन अगर आप रुपए पैसे का या इस तरह से कोई घमंड दिखाते हैं तो भगवान ऐसा दिन ला कर रख देते हैं कि उस इंसान को भंडारे या लंगर का प्रसाद खाना ही पड़ता है। इसीलिए ऐसी कभी भी धारणा अपने मन में मत आने दें कि लंगर का या प्रसाद या भंडारे का प्रसाद खाने से कोई पाप चढ़ जाएगा, और अगर खाना भी है तो वहाँ पर दान जरूर करें। देखिए, जो दान करने के लिए कहा जाता है कि जहाँ पर लंगर या भंडारा चल रहा है तो अगर आप वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर दान कर दें। कि इससे कुछ लोगों की धारणा ये बना रखी है लोगों ने कि हमने पैसे देकर खाया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ा पाप तो आप यहीं पर कमा लेते हैं कि भगवान का प्रसाद आप पैसे देकर कहते हैं कि हमने वहाँ पर दान कर दिया तो अब ये पाप नहीं चढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप उससे ज़्यादा पाप के भागी बन रहे हैं।
क्योंकि जिसे आप पैसे दिखा रहे हैं वो पैसे भी उसी ने ही दिए हैं। सब कुछ वो जो देने वाला बैठा है हमें, वो तो बंद आँखों से भी, हजार आँखों से भी हमारे हर कर्म को, हमारे मन की हर बात को जान लेता है। और हम पैसे दिखाने वाले उसे हैं कौन? कोई भी नहीं, क्योंकि ये पैसे भी तो उसी के दिए हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमने तो वहाँ पर दान कर दिया था तो अब हमें पाप नहीं लगेगा, इससे तो वो और भी ज़्यादा कई गुना, हज़ारों गुना वो पाप लेकर आते हैं। इसीलिए वहाँ पर कभी भी नहीं दान करना चाहिए। और ये जो दान कि जहाँ पर लंगर चल रहा है या भंडारा चल रहा है, वहाँ पर दान क्यों करने के लिए कहा जाता था? ये वहाँ पर दान किया जाता है जहाँ पर हर रोज़ और 24 घंटे लंगर चलता है, ताकि जो लंगर चल रहा है उसमें किसी तरह की कोई कमी ना आए। और जो पैसे आप 5, 10 या अपनी श्रद्धा के अनुसार जो उस समय में लंगर या प्रसाद वाले भंडारे की जगह पर जो आप दान कर रहे हो, उन पैसों से बाकी सामग्रियां भी जो खाने पीने की जो और सामग्री है वो टाइम से आती रहे, उसमें किसी तरह की कोई कमी ना आए पैसे की। यह जो दान करने वाली बात कही गई थी, यह इसलिए कही गई थी। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि लंगर या भंडारा सिर्फ गरीबों के लिए चलाया जाता है और वहाँ पर सिर्फ गरीबों को ही खाना चाहिए। देखिए, भगवान के दरबार में ना तो कोई अमीर है और ना ही कोई गरीब है, उसकी नज़र में सभी एक बराबर हैं। ये अमीरी और गरीबी हमारी और आपकी बनाई हुई है। देखिए, सोने चांदी खाकर या नोट खाकर तो किसी का पेट नहीं भरता, पेट तो सिर्फ अन्न खाने से ही भरता है। जो अमीर है वो भी अन्न खाएगा और जो गरीब है वो भी अन्न ही खाएगा, तभी उनके पेट भरते हैं। रुपए, पैसे, ज़मीन जायदाद से कभी किसी का पेट नहीं भरा है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम तो पैसे देकर बाहर खा लेंगे कहीं, या हम भंडारे या लंगर का प्रसाद हम नहीं खाएंगे, तो भगवान उन्हीं लोगों को ऐसे दिन जरूर लाकर दिखा देते हैं कि उन्हें भंडारे या लंगर का ही प्रसाद खाना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसा कभी मत कहें, अपने पैसे का घमंड तो कभी मत दिखाएं, क्योंकि ये नेचर है। जिस चीज़ का घमंड दिखाया जाता है तो भगवान उसे ही कभी भी पास में नहीं रहने देते। तो इसीलिए कभी भी अन्न का अनादर ना करें। जब भी कभी आपको भंडारे या लंगर का प्रसाद खाने की किस्मत आपको मौका दे तो आप जरूर ग्रहण करें, श्रद्धा से करें, विश्वास से करें। कोई किसी तरह का पाप नहीं लगता है, बल्कि आप पाप को मुक्त हो रहे हो, पाप से आप। और जब भी आपको मौका मिले तो आप भी भंडारा करें, लंगर लगाएं। भगवान से ऐसी कामना करें कि हमें भी भगवान इतना सामर्थ्यवान बनाए कि हम भी भंडारा कर सकें, हम भी लंगर लगा सकें। और जैसे आज हम इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे प्रसाद को भी सभी ग्रहण करें। अपने लिए भी सुख मांगिए, समृद्धि मांगिए और दूसरों के लिए भी मांगिए। मांगने से कभी भी कोई इंसान छोटा नहीं होता है। ये लंगर में खाना, भंडारे में खाना कोई शर्म की बात नहीं होती। लोग इसे शर्म मानते हैं कि नहीं, भंडारा नहीं खाना है, लंगर नहीं खाना है। अरे, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हो, भगवान का प्रसाद है वो। और अगर इतने ही अमीर हो तो क्यों उस लखदातार के दरबार में जाकर अपनी झोली फैलाते हो? क्यों उसके आगे गिड़गिड़ाकर मांगते हो? फिर जब उसके दरबार में जाकर मांगने की बारी आती है तो सबसे बड़े कंगाल बन जाते हो, लेकिन जब उसी का दिया अन्न, उसका प्रसाद भंडारे या लंगर में खाने की बारी आती है तो सबसे बड़े अमीर बन जाते हो। इसीलिए ऐसी सोच को छोड़िए कि कोई पाप लगता है, कोई पाप नहीं लगता है। इसीलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने इष्ट भगवान को भी लंगर और भंडारे के प्रसाद का भोग लगाइए और उनका धन्यवाद कीजिए कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी कृपा हम पर बरसाई और अपना प्रसाद हमें ग्रहण करने के लिए हमें इतना सामर्थ्यवान बनाया कि हमारी किस्मत हमें आपके दरबार तक लेकर आई है कि हम इस प्रसाद को
ग्रहण कर सकें। जो इंसान भंडारे या लंगर के प्रसाद को ग्रहण करता है, खाता है, वही सच में सबसे बड़ा धनवान है। और सबसे बड़ा कंगाल वही है जिसकी किस्मत कंगाल है कि उसे भंडारे या लंगर का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सका। तो आप भी अपनी सोच को बदलिए और जब भी आपकी किस्मत आपको भंडारे या लंगर के प्रसाद को दे तो आप ज़रूर ग्रहण करें और भगवान का धन्यवाद करें कि आपकी किस्मत सबसे ज़्यादा अच्छी है। आप सबसे बड़े धनवान हैं कि आपको आपकी किस्मत से ठाकुर जी का प्रसाद प्राप्त हो रहा है। अपने घमंड और अपने अभिमान को चकनाचूर करके, और मुझे उम्मीद है कि आप भी अब आगे से ऐसा नहीं सोचेंगे कि लंगर या भंडारे के प्रसाद खाने से कोई पाप लगेगा। कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने ऐसे भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। लंगर या भंडारे का प्रसाद खाने से पाप क्यों नहीं लगता है और कैसे नहीं लगता है, और ऐसा क्या वाकया हुआ था, ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण यह मेरा विश्वास दृढ़ हो गया कि भगवान बल्कि प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों पर जो भंडारे या लंगर का प्रसाद खाते हैं। तो अगर आप उस वाकया को, उस हकीकत को जानना चाहते हैं तो मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिए। मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको वो वाक्य ज़रूर बताऊंगी कि जिसके कारण मेरा ये दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवान प्रसन्न होते हैं भंडारे और लंगर का प्रसाद ग्रहण करने से। और भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसी वो कौन सी लीला करी कि जिसके कारण मेरा दृढ़ विश्वास बना, और मैं पहले भी भंडारे और लंगर के प्रसाद को ग्रहण करती थी, लेकिन अब तो सच्चे मन से और भी ज़्यादा करती हूँ ग्रहण। तो अगर आप भी श्री कृष्ण जी की उस लीला को जानना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए और मेरी आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिए।